क्या हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में एफआईआर क्वैश करने से मना कर दिया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी पूरा करने को कहा, लेकिन दूसरी तरफ ऑर्डर में यह भी लिख दिया कि दौरान इन्वेस्टिगेशन आरोपी को अरेस्ट न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एक ऑर्डर को आत्मविरोधाभास का एक स्पष्ट उदाहरण कहते हुए सेट असाइड कर दिया। अब आइए समझते हैं इस मैटर में हुआ क्या था। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा का है। यहाँ पर फॉर्जरी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए दो अक्यूज पर एक एफआईआर होती है। एफआईआर को क्वैश कराने के लिए अक्यूज हाईकोर्ट पहुंचते हैं। अब यहाँ हाईकोर्ट ने जो किया वो दिलचस्प है। हाईकोर्ट ने एफआईआर क्वैश करने से तो मना कर दिया और पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए पुलिस को डायरेक्शन दिया अक्यूज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन 60 और 90 दिनों में पूरी की जाए। लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अक्यूज्ड को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन भी दे दिया और कहा कि जब तक मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता तब तक आरोपी को अरेस्ट ना किया जाए। अब इन दो आदेशों को चैलेंज करते हुए ओरिजिनल कंप्लेनेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने हाईकोर्ट के ऑर्डर से डिसएग्रीमेंट जताया और कहा ऐसे ऑर्डर से मामले की जांच पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तरह के निर्देश के पीछे ना तो कोई तर्क है ना कोई औचित्य। बेंच ने आगे कहा कि हाईकोर्ट का ये ऑर्डर टोटली अनएक्सेप्टेबल और इम्परमिसिबल। दरअसल 2021 के निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हाईकोर्ट किसी मामले में एफआईआर क्वैश नहीं कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो ऐसे मामलों में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पावर को भी नहीं रोका जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि दौरान इन्वेस्टिगेशन अक्यूज को अरेस्ट न किया जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसे मामलों में आरोपी करे क्या। तो 1 दिसंबर 2025 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का डर है तो वो सेशंस कोर्ट जाकर प्री अरेस्ट बेल यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। इस ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और मैटर को वापस से हाईकोर्ट रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। अगर आप इस फैसले को और ऐसे ही खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो लाइव लॉ की वेबसाइट पर आएं।